अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लाहौर में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सियासी गहमा गहमी में तेजी। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की एपीसी के हवाले से आइंदा के लाएअमल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सियासी गहमा गहमी में तेजी आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की एपीसी के हवाले से आइंदा के लाएअमल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जी हां, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तेजी आ गई है और मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की एपीसी के हवाले से आइंदा के लाएअमल पर बातचीत हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा कर लिया गया है और एपीसी के हवाले से बातचीत भी हुई है। दो रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के माबैन मुलाकात हुई और इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल ने जेयूआईफे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जिन्होंने एक दूसरे को सड़कों पर घसीटना था, उनके दरमियान कमीशन एजेंट बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात पर कहा कि बेचारे मौलाना की बेरोजगारी ने उन्हें डाकिये का किरदार अदा करने पर मजबूर कर दिया है। एक करप्ट से दूसरे करप्ट तक पैगाम रसानी अब मौलाना की कुल सियासत है। मुआविन खुसूसी का कहना था कि मौलाना साहब इन तिलों में तेल नहीं, ये तो नवाज शरीफ के लिए एयरपोर्ट तक ना पहुंच सके, इन्हें आज एनआरओ मिल जाए ये आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। सियासी राबितों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तहरीकों से जग हंसाई हुई। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन जान चुकी है मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात दरअसल सियासी यतीमों की मुलाकात थी। सिंध में मौलाना की आसिफ और बिलावल जरदारी से मुलाकात का चांद ज़ियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा था। अब देखें मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। अपोजिशन एपीसी और सियासी गठजोड़ का लॉलीपॉप सिर्फ अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। फयाजुल हसन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ कीना, बुग़्ज़ और अनाद मौलाना को सुकून की नींद नहीं सोने देता। 2 साल पहले मैंने मौलाना को अपने सियासी और माशी सगीरा और कबीरा गुनाहों पर माफ़ी मांगने का मशवरा दिया था। अभी भी मौलाना के पास मुसल्ले बिछाकर तौबा इस्तग़फ़ार करने का वक्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोल बहरान के लिए कमीशन कायम करने की मंजूरी दी गई। PIA के चार्टर लाइसेंस और एरियल वर्क की तजदीद और इस्लामाबाद में घरों में काम करने वाले वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ बिल की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि पेट्रोलियम बहरान पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और अरकान का तकर्रुर जल्द कर लिया जाएगा। गंदम और चीनी की फराहमी हर हाल में यकीनी बनाई जाए। सूबाई हुकूमत माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स की मुहिम का खुद हिस्सा बनूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम पैगाम देते हुए कहा कि अरकान असम्बली और वज़राए आला भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने हैं। आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर डे मनाने का ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि 10 अरब दरख्त लगाने हैं 2023 तक और तमाम वज़रा और इसके अलावा अरकान असम्बली भी इसमें शिरकत करेंगे और वो भी इसका हिस्सा बनेंगे।
کاروبار کا مزید نقصان نہیں کر سکتے، تاجر ڈٹ گئے۔ لاہور، فیصل آباد، جنگ سمیت کئی شہروں میں تاجروں نے دکانیں کھول لیں۔ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شاپس بند کرا دیں، جبکہ پکڑ دھکڑ میں کئی دکاندار گرفتار کر لیے گئے۔ لاہور کے اچرا بازار کے تاجروں نے لاک ڈاؤن کو مسترد کر دیا، دکانداروں نے دکانیں کھولی، تاجروں نے لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ دوسری جانب راولپنڈی کے تاجروں نے لاک ڈاؤن مسترد کر دیا۔ راولپنڈی میں چھوٹے بڑے تمام کاروباری مراکز کھل گئے۔ صدر مرکزی انجمن تاجران شاہد غفور پراچا کہتے ہیں 3 صوبے کھلے ہوئے ہیں، پنجاب کو ہی کیوں بند کیا گیا ہے؟ جیل بھرو تحریک پر مجبور نہ کیا جائے۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی تیاریاں جاری۔ نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نثار اس وقت ڈی آئی جی آپریشن اشفاق خان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا شیراز۔ جی اس وقت ہم ڈی آئی جی آپریشن اشفاق احمد خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور عید جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے، ہم ان سے بات کریں گے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی عید سر پہ ہے اور لاہور پولیس نے بڑا مفصل سیکیورٹی پروگرام ترتیب دے دی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو تو لاہور میں 5000 سے زیادہ مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، جہاں بھی اوپن ایریاز بھی ہیں جہاں عید ہونی ہے، اس کے لیے ہماری 8000 سے زیادہ جو پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ اور سیکیورٹی کو نہ صرف اس حوالے سے دیکھا گیا ہے، ہینگ گراؤنڈ سیکیورٹی بھی موجود ہے، سویپنگ اینڈ کامبنگ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی جو لاہور میں آنے جانے والے رستے ہیں ان کے اوپر بھی چیکنگ ہو رہی ہے، لاری اڈوں پہ بھی چیکنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں کہ عید کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ میں اور محفوظ طریقے سے لوگ عید ادا کر سکیں۔ جی سر، آپ خود بھی کرونا وائرس میں مبتلا رہے ہیں اور اس کو شکست دی ہے آپ، تو آپ اس موقع پر جو ہے وہ فورس کے لیے کیا پیغام دیں؟ اس فورس کے لیے جی پیغام یہی ہے کہ پولیس 7 دن اور 24 گھنٹے کام کرتی ہے، اور ہم نے پنجاب پولیس نے 1490 شہادتیں بھی دی ہیں 1971 سے لے کے آج تک دیکھیں۔ تو پولیس آفیسرز نے ہر حالت میں کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم فرنٹ لائن ہوتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے کوئی کرونا کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی کرائم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ہم نے معاشرے کو سیفٹی دینی ہے، شہریوں کو حفاظت دینی ہے، اور ہم نے اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کو، اپنے شہر کو محفوظ رکھنا ہے۔ سر کرونا وائرس میں جو ہے وہ درجنوں ملازمین جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لیے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی جو ہے وہ ان کی مدد کی جا رہی ہے، جبکہ باقی جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لیے وہ بونس بھی دیا گیا ہے اور ایکسٹرا ان کو بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ جو 25,000 دیا گیا ہے ملازمین کو وہ اپنی مدد آپ کے تحت، تو اس حوالے سے بھی کوئی ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، پولیس میں بھی پورا سسٹم موجود ہے۔ جو شہید ہوتے ہیں ان کا اپنا پیکج ہے، جو کوئی غازی ہوتے ہیں یعنی کہ کسی جگہ جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں ان کا اپنا پیکج ہے۔ تو پولیس آفیسرز جو بیمار تھے ان کو تو میں نے خود چیک تقسیم کیے، اور آئی جی صاحب پنجاب کی طرف سے، سی سی پی او لاہور کی طرف سے پراپر ان کو مالی امداد اور ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا گیا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سر، کہ شہریوں میں سینس آف سیکیورٹی بڑھانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ شہری اگر پولیس کی مدد کرنا شروع کریں تو زیادہ بہتر نتائج جو برآمد ہو سکتے ہیں؟ بالکل، ہم جب 15 کی کالوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو بہت سی کالیں معلومات پہ مبنی ہوتی ہیں، لوگ ہمیں آ کے بھی انفارمیشن دیتے رہتے ہیں۔ کرائم جتنا بھی کنٹرول ہوتا ہے، جو اشتہاری پکڑے جاتے ہیں، اور بہت سے مواقع پہ جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے شہریوں کی طرف سے ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شہری ہر کیس میں دیکھیں گواہ ہوتے ہیں، ہر شہر میں مدعی ہوتے ہیں، تو شہریوں کے تعاون کے بغیر تو پولیس کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ پولیس شہریوں میں سے ہے، شہری پولیس میں سے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مل جل کے چلنے کا ایک سسٹم ہے، کمیونٹی پولیسنگ ہے، ہم کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ہو، چاہے محرم الحرام ہو، چاہے عیدین ہو، چاہے اور میجر ایونٹس ہوں، چاہے سپورٹس کے ایونٹس ہوں، جب بھی کوئی اچھا سیکورٹی ارینجمنٹس کی گئی ہیں تو تب کی گئی ہیں جب شہری ساتھ ہمارے ملے ہوئے تھے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈی آئی جی آپریشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور پولیس کا جو ہے وہ پورا ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے 3 کرپشن ریفرنسز دائر کر کے منظوری دے دی ہے۔ قومی احتساب بیورو نے ساسا جات کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، ان کے صاحبزادوں حمزہ اور سلمان کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے۔ چیئرمین نیب نے اس کے علاوہ LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے خلاف بھی ضمنی ریفرنس دائر کرنے، جبکہ عبداللہ شاہد خاقان کو ملزم نامزد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیب اعلامیہ کے مطابق چیئرمین نیب نے انڈونیشیا میں پاکستانی سفارتخانے کی عمارت فروخت کرنے پر بھی کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ انڈونیشیا میں پاکستانی سفارتخانے کی عمارت فروخت کرنے سے $13 لاکھ کا نقصان ہوا تھا۔ لندن میں موجود نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ بتایا گیا کہ ڈاکٹرز نے کورونا کے باعث گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، وبا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔
अमजद परवेज भट्ट ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर्स ने कोरोना के बायस साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद की है, क्योंकि डॉक्टर्स का अंदेशा है कि वबा के दौरान नवाज शरीफ को घर से बाहर जाने की इजाज़त दी गई है, तो ये वबा उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं, इसलिए उनका कोरोना के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल को खून की मुनासिब सप्लाई नहीं हो रही। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि कोरोना के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। डॉक्टर उनकी सेहत से हर वक्त आगाह हैं। शहर कायद में मुसलसल दूसरे रोज होने वाली मूसलाधार सड़कों और गलियों को तालाब बना दिया। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं, कश्तियां चलने लगी। करंट लगने और दीगर वाकयात में मजीद 5 अफराद जान बहक हो गए। शहर कायद में मानसून के तीसरे स्पेल के दूसरे दिन भी बादल जमकर बरसे, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा पैदा हो गया। जिला वस्ती, शर्की और गरबी में हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। इंतजामिया सारी सूरत हाल में गायब रही। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और वो अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने की कोशिश करते रहे। लियाकताबाद नंबर 3 से गुज्जर नाला ओवरफ्लो हो गया और पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 5 अफराद जान से गए, जबकि लियाकताबाद गुज्जर नाले के करीब दीवार गिरने से एक शख्स जबाहक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि कराची में 2 घंटे की बारिश के बाद सूरत हाल सबके सामने है। शहर डूब रहा था, ये जरदारी की सालगिरह का केक काट रहे थे। पीपल्स पार्टी अपने वजीरों को दुपट्टा उड़ाए और चूड़ियां पहनाए और घरों में बिठा दे। खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नालों की सफाई का फंड बेजाब्तगी की नजर हो चुका। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 100 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? पीपल्स पार्टी की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। सिंध में 12 साल इक़्तिदार के बावजूद पीपल्स पार्टी कुछ न कर सकी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की साजिशें की जा रही हैं। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि कराची में इंतजामिया और जिली हुकूमतें अमलन गैर फाल हैं। हमें विफाक से भी नाराजगी है। क्या जब लोग सिसक कर मर जाएंगे तब कोई एक्शन लिया जाएगा? गलियों में यह हालत है जैसे कोई इटली की नदी हो। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अचानक लाहौर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, रिकॉर्ड चेक किया और हवालात में बंद मुलजिमों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए निजी गाड़ी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उस्मान बुज़दार बगैर सिक्योरिटी के शुमाली लाहौर का दौरा किया। वज़ीर आला ने वॉल्ड सिटी और गुलबर्ग में भी लॉकडाउन के हवाले से इंतजामात के इक़दामात का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के पेश नज़र शहर में सफाई और सिक्योरिटी के इक़दामात का भी जायजा लिया। थानों में सफाई की खराब सूरत हाल पर अमले की सरजनिश की। वज़ीर आला ने रेलवे स्टेशन के करीब पनाहगाह का भी दौरा किया। लिबर्टी के करीब पार्क में सोने वाले अफराद को इसी वक्त पनाहगाह में मुंतकिल करने की हिदायत की। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। 936 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,75,224 हो गई। 24 घंटों में 23 मरीजों का इंतकाल हुआ। बाद 5,865 हो गई। 1,217 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,42,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 20 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 2,162, पंजाब में 2,125, खैबर पख्तूनख्वा में 1,180, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 49, आज़ाद कश्मीर में 49 और इस्लामाबाद में 165 मरीजों का इंतकाल हुआ। 24 घंटों में 936 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 92,280, सिंध में 1,81,000, खैबर पख्तूनख्वा में 33,510, बलूचिस्तान में 11,624, गिलगित बल्तिस्तान में 2,010, इस्लामाबाद में 14,938, आज़ाद कश्मीर में 2,040 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,66,52,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,57,000 हो गई। 1,03,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,57,000 जिंदगियां निगल चुका। अमरीका में 1,50,444, ब्राजील में 87,737, रूस में 13,354, भारत में 33,461, तुर्की में 5,630, ईरान में 15,912, अफगानिस्तान में 1,270 और सऊदी अरब में 2,760 अमवात वाक़ हुई। बरतानिया में 45,760, इटली में 35,112, स्पेन में 28,434 और फ्रांस में 30,209 हलाकतें हुई। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब्जी की कीमतों में होच रुबा इजाफा हो गया। शहरी परेशान, मुनाफाखोर मनपसंद कीमतें वसूल करने लगे। तफसीलात जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के करीब आते ही पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लाहौर में अदरक 440, लीमू 150 से 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गोश्त में स्पेशल इस्तेमाल होने वाला टमाटर भी 80 से 110 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। हाँ जी, ये जब ईद आती ना, ऐसा भी कोई भी त्यौहार हमारे मुल्क में, तो सबसे पहले ये है कि जो माफिया है वो सरगर्म होता है और हुकूमत का बेड़ा गर्क भी होता है। उसकी वजह ये है कि पहले प्याज आपके सामने
प्याज और टमाटर 30 रुपए किलो थे। जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं टमाटर 100 रुपए किलो हो गए हैं और अदरक और ये लहसुन वगैरह ये 400 तक चले गए हैं। शहरी भी महंगाई से तंग नजर आते हैं। कहते हैं कि हर त्योहार पर मुनाफाखोर कीमतों में इजाफा कर देते हैं। वजीर आजम कुछ नहीं कर रहे, हुकूमत को घर जाना चाहिए। तकरीबन जितने साल भी हैं हर साल ही ऐसी होता, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस पे काबू करे। पहले चले होता था वो कुछ अफोर्ड कर लेते होते थे, ठीक है, ये अब बकरा ईद भी आ गई, इन्होंने सबने रेट बढ़ा दिए अपने अपने। हर त्योहार महंगाई क्या, ये तो हर दिन ऐसा हो रहा है। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो खाने पीने के लिए भी तंग है समझ लें। इंतजामिया भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियां और मसाला जात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद उल अज़हा के आते ही सब्जियों की कीमतें फिर आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई कम करने के वादे वफा नहीं किए। कैमरामैन नईम अहमद के साथ। सिंध में मवेशी मंडियां सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने मवेशी मंडियों में कारोबारी औकातकार बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसले के तनाजुर में सिंध हुकूमत ने मवेशी मंडियों में कारोबारी औकातकार बढ़ा दिए हैं। मवेशी मंडियों में सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक कारोबार करने की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों के लिए मुकर्ररा उम्र में 15 साल रियायत देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के तहत सिंध में अब 43 साल की उम्र तक के अफराद सरकारी मुलाजमतों के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की रियायत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2022 तक बरकरार रहेगी। PIA केबिन क्रू के लिए आइंदा किसी भी फ्लाइट से कबल मेडिकल टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। केबिन क्रू के सांस का मुआयना ब्रीफिंग रूम में PIA के फ्लाइट सर्जन और मेडिकल ऑफिसर्स खुद करेंगे। PIA के फजाई मेजबानों के लिए नए अहकाम जारी कर दिए हैं। आइंदा फ्लाइट से पहले PIA के तमाम फजाई मेजबानों के मेडिकल टेस्ट लाजमी करार दे दिए गए हैं। केबिन क्रू के लिए अंदरून और बैरून मुल्क सफर से पहले सांस का मुआयना लाजिम करार दिया गया है। मुआयना ब्रीफिंग रूम्स में PIA के फ्लाइट सर्जन और मेडिकल ऑफिसर खुद करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कोरोना जितना जल्दी खत्म होगा मुल्क के लिए माशी तौर पर इतना ही बेहतर है। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद वक्त की जरूरत है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईद और मुहर्रम में अवाम की लापरवाही से कोरोना दोबारा बेकाबू हो सकता है। कोरोना से बचाव के लिए ईद सादगी से मनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कोरोना के खिलाफ NDMA का किरदार भी तारीख का हिस्सा रहेगा। हम सब ने मिलकर कोरोना को शिकस्त देनी है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अपोजिशन को भी कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमती इदारों का साथ देना चाहिए। चौधरी सरवर का कहना था, इमरान खान का कोई जाती एजेंडा नहीं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली उनका मिशन है। मुल्क की तारीख में पहली बार कोई हुकूमत माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है। हम इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक और मजबूत बना रहे हैं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर रही तो यह आखिरी लॉकडाउन होगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, अल्लाह की पाकिस्तान पर खास इनायत है। इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आइंदा 8 दिनों बाद अच्छी खबर सामने आएगी। बेहतर पोजीशन में होंगे तो सब कुछ खोल देंगे। आइंदा दिनों के अंदर हमें सही पोजीशन का अंदाजा हो जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में वबा खत्म नहीं हुई, हमें आइंदा एहतियात करना होगी। मार्केटों में रश देखने के बाद खदशा था कि केसेस बढ़ेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद इंटर अफगान डायलॉग के लिए ताउन मांगने आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि ज़ल्मे खलीलजाद का ये दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद से ज़ल्मे खलीलजाद काबुल रवाना होंगे। पाकिस्तानी और अफगान हुक्काम से मुलाकातें करके वो दोहा में तालिबान से बातचीत करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि नुमाइंदा खुसूसी अमन मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए नार्वे, पाकिस्तान, कतर, अफगानिस्तान और बुल्गारिया जाएंगे। अमरीकी मंदूब अपने दौरे के दौरान अफगानिस्तान में कैदियों के तबादले के मामले को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे, जबकि इस्लामाबाद में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी ताउन पर बात करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस डे का मकसद मरीजों में बीमारी से मुतालिक शऊर बेदार करना है ताकि बरवक्त इलाज के जरिए इन कीमती जानों को बचाया जा सके। देखते हैं ये रिपोर्ट।
مرض کو ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی، ای وغیرہ کا نام دیا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے کا وائرس منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بھی موجود ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس اے پایا جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے کی علامات میں بھوک کم لگنا، تھکاوٹ، آنکھوں اور جسم کا پیلا ہو جانا، گھبراہٹ وغیرہ شامل ہے۔ بڑوں میں 80% جسم کے دفاعی نظام کے ذریعے ہی اس وائرس کو شکست ہو جاتی ہے، تاہم یہ تمام افراد ہیپاٹائٹس بی کے کیریئر کہلاتے ہیں، جو وائرس کو آگے منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر بروقت علاج کیا جائے تو مرض 3 سے 6 ماہ میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کے لاحق ہونے کی بنیادی وجہ غیر سکرین شدہ خون بتایا گیا ہے، اسی لیے یہاں ان تمام مریضوں کا ذکر کرنا ضروری ہے جو کہ پیدائش سے ہی خون کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں ہر 10 سے 15 دن کے وقفے سے خون یا اجزائے خون کا انتقال کروانا پڑتا ہے۔ اسی طرح کے امراض میں مبتلا مریضوں میں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا کے مریض شامل ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ ٹوڈیز انٹرنیشنل میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو کہتے ہیں کہ امریکہ کورونا ویکسین تیار کر کے کورونا وائرس کو ہرا دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماسک پہن کر شمالی کیرولینا کے شہر موریسویل میں دوا ساز کمپنی کا دورہ کیا، جہاں کورونا وائرس کے خلاف ویکسین تیار کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ ویکسین کے ذریعے کورونا وائرس کو شکست دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکی حکومت کی کوشش ہے کہ اگلے برس جنوری تک ویکسین کی 30 کروڑ خوراک تیار کر لی جائے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو $1 ملین کی کرپشن کے تمام الزامات ثابت ہونے پر مجرم قرار دے دیا گیا۔ نجیب رزاق نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ 2009 سے 2018 تک ملائیشیا کے وزیر اعظم رہنے والے نجیب رزاق پر کرپشن کے 7 مقدمات ہیں، جن میں منی لانڈرنگ، اختیارات کا غلط استعمال اور دھوکہ دہی کے مقدمات بھی شامل ہیں۔ کیس کی سماعت کرنے والے جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 67 سالہ نجیب رزاق ملائیشیا کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے اپنے جائز اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے قرضوں کی منظوری دی، جو بعد میں فنڈز کی صورت میں ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نجیب رزاق نے قرضوں کی منظوری سے فائدہ اٹھایا اور مدعی اختیارات کے غلط استعمال کے جرم سمیت تمام کیسز میں اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق فاسٹ بالر حارث رؤف کا پیر کو ہونے والا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ حارث رؤف کا دوسرا کورونا ٹیسٹ بدھ کو لاہور کے بایو سیکیور ماحول میں ہوگا۔ 2 ٹیسٹ منفی آنے پر حارث رؤف بیرون ملک سفر کرنے کے اہل ہوں گے۔ ایف بی آر نے کرکٹر محمد حفیظ پر 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کا ٹیکس عائد کر دیا۔ ایف بی آر اعلامیے کے مطابق کرکٹر محمد حفیظ کا انکم ٹیکس 2014 کا آڈٹ کیا گیا۔ محمد حفیظ نے 2014 میں 8 کروڑ 60 لاکھ روپے چھپائے۔ ایف بی آر اعلامیے کے مطابق محمد حفیظ کو 8 کروڑ 60 لاکھ چھپانے پر وضاحت کے لیے متعدد بار مہلت دی۔ محمد حفیظ کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ دینے پر ٹیکس عائد کیا گیا۔ ایف بی آر اعلامیے کے مطابق کرکٹر محمد حفیظ ٹیکس ادائیگی کے بجائے اپیل میں چلے گئے۔ محمد حفیظ کی اپیل کے بعد فیصلے کے بعد ریکوری کی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔